हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी जल्दी जल्दी से जो चीज़ हमें समझना है ना, उसको हम जल्दी से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी इस ड्राइंग में ना ये पूरा आपका फुटिंग का एक लेआउट दिया है। तो फुटिंग एंड कॉलम लेआउट अगेन आपको जैसे आपने देख लिया, इसका मतलब है कि ये सारे आपके स्लोप फुटिंग है। एंड ये सारी चीज़ आपको पता है, F2 फुटिंग है, C2 कॉलम एंड ऑल। इसका ऊपर मैं कुछ बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसका एक शेड्यूल ऑफ कॉलम दिया है। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ हम समझेंगे। अगेन इट्स वेरी सिंपल। आपका कॉलम का टाइप दिया है C1 C2, अलग अलग कॉलम है। एंड फिर यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या होता है, ABCD दिया गया था। अब यहाँ पे देखो मेन रीइंफोर्समेंट 20 का 4, 20 का 4, 20 का 4, 16 का 2। पर यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है। इसका मतलब है जहां जहां 1 1 लिखा है, इसका मतलब है आपको 20 डायमीटर का 4 सरिया यूज करना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखो ये आपका एक वन है, दूसरा वन इधर है, फिर वन इधर है, इधर वन, मतलब ये चार बार जो है ना, ये आपके 20 डायमीटर के चार बार है। फिर दो लिखा है, तो दो कहाँ पे लिखा है? दो ये यहाँ पे लिखा है, तो ये आपका दो, फिर ये भी दो और ये भी दो, तो ये चार बार आपका अगेन 20 डायमीटर का चार सरिया है। ठीक है। एंड उसके बाद अगेन तीन लिखा है, तो तीन कहाँ पे? एक, दो, तीन, चार। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। या तीन इधर लिखा है, तीन इधर लिखा है, फिर तीन इधर है, फिर तीन इधर है। तो ये आपका 20 डायमीटर का चार सरिया है। एंड जहां पे भी चार लिखा है, चार कहाँ पे लिखा है? चार कहाँ पे लिखा है? वेर इज चार लिखा है? चार, हाँ यहाँ पे लिखा है। तो एक चार इधर लिखा है, एक चार इधर लिखा है। यहाँ पे आपका 16 डायमीटर का दो सरिया लगेगा। एक्चुअली इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं था। इससे अच्छा अगर इतना से देखो, जब आप 20 20 20 का यूज कर रहे हो, तो आप सारे जगह पे ऐसा दिखा के 20 करो। और सिर्फ जहाँ पे 16 का है तो उसको 16 दिखाना है। पर अगेन इसको ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे मैंने कहा, ये सब स्ट्रक्चरल डिटेलिंग होता है, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग वे ऑफ डिटेलिंग किया जाता है। अब इस कंपनी का जो डिटेलिंग का स्टाइल है वो इस तरह से करेगा। तो दैट इज ऑल द ड्राइंग्स विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, फाइन। इतना क्लियर है ना? अब इसके बाद ये वाला आपको पता चलेगा। अब फिर इसके ऊपर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इट्स अंडरस्टूड। फिर अगर आपको देखो, कभी भी याद रखना, ड्राइंग में कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, डोंट हैव टू वरी। तो यहाँ पे एक आपको लेजेंड दिया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? बार इंडिकेशन, मतलब जहाँ पे भी 1 2 3 4 लिखा है, bar indications indicated are exclusive for respective column and shall not be cross referred। मतलब इसका मतलब है जो आपको 1 2 3 दिख रहा है, ये आपका बार का इंडिकेशन कर रहा है, और जिस कॉलम को दिया गया है उसी के कॉलम आपको देखना है। मतलब ठीक है, फाइन। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, आपका लैटरल टाइस है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या है? टाइस लिंक सेट कन्फाइनिंग जोन लिखा है, नॉर्मल जोन लिखा है, यहाँ पे Y10 at 75 लिखा है, Y10 at 75, Y8 of 300, 8 of 300। इट्स वेरी सिंपल। अगेन, जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में काम करते हो, आपको पता है ना कि आपका एक होता है नॉर्मल जोन, एक होता है आपका कन्फाइनिंग जोन, एक होता है आपका नॉर्मल जोन। अगर ये वाला कॉलम है तो हमें वी ऑलरेडी नो दैट। ओके, मैं जल्दी से इसको खत्म करूंगा। ये आपका कौन सा जोन है? ये आपका कन्फाइनिंग जोन है। ये नीचे वाला भी कन्फाइनिंग जोन है। और सेंटर वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये आपका नॉर्मल जोन है। तो ये बता रहा है कि जहां पे भी आपका कन्फाइनिंग जोन है, वहां पे आपको इस तरह से एक लैटरल टाइस को यूज करना है, एक और लिंक यूज करना है। तो ये आपका दोनों 10 डायमीटर का सरिया रहेगा और एक 75 mm पे लगेगा। तो दैट मीन्स ये वाला आपका 75 पे लगेगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल जोन है, सॉरी कन्फाइनिंग जोन है। यहाँ पे आपका जो लैटरल टाइस लगेगा, ये आपका 75 mm स्पेसिंग पे लगेगा। और यहाँ पे भी आपका 75 के स्पेसिंग पे लगेगा। ये आपका नॉर्मल जोन है जो सेंटर वाला है। तो वहां पे आपको क्या करना है? आपको 8 mm का सरिया यूज करना है, 300 पे लगाना है। तो ये 8 mm का सरिया होगा और आप 300 पे लगाओगे। दैट्स इट, सिंपल। ओके, इसमें और कुछ डाउट नहीं, फिर आगे मैं आपको और समझाऊंगा नहीं, आप देख लेना। कुछ डाउट है फिर यू गेट बैक टू मी। जो चीज यहाँ पे लिखा है ना, दे हैव मेंशन इट हियर। कहाँ पे? या ये वाला चीज है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, देखो कि ये आपका प्लिंथ बीम है और ये आपका बीम का बॉटम है। तो ये कहाँ तक आपको जाएगा? यहाँ से बीम के बॉटम से 750 तक आपका एल नॉट रहेगा, कन्फाइनिंग जोन। प्लिंथ बीम के टॉप से 750 mm तक आपका कन्फाइनिंग जोन रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है, देखो इस बंदे ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि आपका कन्फाइनिंग जोन है। और यहाँ से नीचे तक आपका कन्फाइनिंग जोन है। और बीच वाला पोर्शन आपका नॉर्मल जोन है, ये आपका नॉर्मल जोन है, सिंपल। ओके, दैट्स इट। तो और कुछ नहीं इसमें समझने के लिए, रेस्ट ऑल थिंग्स यू नो। एंड उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड ये आपका स्लो फुटिंग का क्रॉस सेक्शन है। स्लो फुटिंग ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू कि ये आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है। फिर ये आपको मिनिमम ये आपको 75 mm रखना है। तो ये सारी चीज आपको पता है। अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन इट। फाउंडिंग लेवल मतलब फाउंडेशन लेवल, जहाँ पे आप एक्सकवेशन करोगे। ठीक है, फाइन। So other than that, there is nothing much to explain here. So this is already understood. And a stub column, यहाँ पे देखो स्टब कॉलम लिखा है। स्टब कॉलम मतलब समझ गए ना?
व्हाट इज स्टब कॉलम? जहां पे भी आपका फाउंडेशन नहीं आएगा दैट इज स्टब कॉलम। तो C3 लिखा है स्टब कॉलम, तो स्टब कॉलम कहाँ पे आएगा बताओ? तो इसमें तो आपको स्टब कॉलम नहीं दिखेगा, क्योंकि जब फाउंडेशन ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इसमें आपको दिखेगा भी नहीं। एंड ये टिपिकल आपका एक्सटर्नल जॉइंट है, मतलब जब आपका बीम कॉलम का जॉइंट रहेगा इस तरह से, ये जो आपको एल प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है, तो ये पूरा आपको इस तरह से मोड़ना पड़ेगा। कैसे मोड़ना पड़ेगा? ऐसा करना पड़ेगा। ये वाला पूरा आपका एल डी रहेगा, कितना रहेगा वो रिटर्न है, एल डी प्लस 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार आपको प्रोवाइड करना। अगेन दैट इज ऑल वेरी कॉमन, सारे ड्राइंग्स में वो दिया जाता है, इज नथिंग मच। ठीक है, फाइन। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। बाकी यहाँ पे एक इसने ये वाला चीज लिखा है कि फुटिंग का नाम F1 F2 है, फिर फुटिंग का ब्रेड्थ लिखा है, फुटिंग का डेप्थ लिखा है, फिर D1 D2 D3 D4 चार चीज इसने लिखा है। क्यों इसने चार चीज लिखा है D1 D2 D3 D4? इसका मतलब है, देखो जब आप स्लोप फुटिंग बनाते हो ना, ये आपका इस तरह से होता है, ये आपका स्लोप फुटिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल आई शो इट लाइक दिस, ठीक है? ओके, मान लो ये आपका फुटिंग है, एंड इसके अंदर एक और फुटिंग डाल देंगे, ठीक है? एंड फिर ये वाला इस तरह से करेंगे। ओके, ये आपका स्लो फुटिंग है, ऐसा ही होता है ना? ये आपका स्लो फुटिंग है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इज, ये आपका D1 D2 D3 D4 इस तरह से आपको करना है। ठीक है, कैसे करना होगा? D1 D2, ओके, स्लो फुटिंग। तो ये जो ऑफसेट आपको दिख रहा है ना, ये जो ऑफसेट है, मतलब देखो स्लो फुटिंग है, D1 D2 D3 D4, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो देखो यहाँ से आपका ये D3 और D4 रहेगा, ये भी आपका D3 D4 रहेगा इस साइड से। अगर आप देखोगे, अगर इस साइड से देखोगे, आपका D1 D2 रहेगा। ऑब्वियसली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इज, ये जो आपका ऑफसेट रहेगा ना कॉलम और इसका बीच में जो है, वो आपको कितना देना चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कॉलम फुटिंग है, तो फुटिंग के ऊपर मेरा कॉलम आएगा, तो इस कॉलम से जो साइड वाला स्पेस है ना, ये आपका साइड वाला स्पेस है, ये आपको कितना रखना है, दैट इज मेंशनड हियर D3 एंड D4। ठीक है, तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि D1 D2 D3 D4 अलग अलग लिखा है। तो D1 आपको 600 रखना है, D2 आपको 200 रखना है, D3 आपको 500 रखना है, एंड D4 आपको 500 रखना है। बाकी आपका रीइंफोर्समेंट दिया है कि आपको रीइंफोर्समेंट कैसा यूज करना है। तो ये आपका B1 आपका शॉर्टर स्पैन रहेगा, एंड B2 आपका लॉन्गर स्पैन रहेगा। तो 12 का सर 150, 12 का 150 पे आपको लग रहा है। बाकी एसबी से आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन, दैट्स इट। तो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंड देर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। बाकी सारी चीज आपको पता है, एंड आई विल नॉट एक्सप्लेन इट हियर। ठीक है, एंड कुछ है क्या बचा हुआ? कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ क्लियर है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, ओके, आई मेड वन मिस्टेक। मिस्टेक कुछ नहीं है। हाँ, देखो ये D1 क्या है? ओवरऑल डेप्थ है। आई थॉट कि ये D1, देखो D1 इज ये ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ आपको कितना रखना है F1 फुटिंग के लिए, वो मेंशनड है यहाँ पे, कितना रखना है। D1 इज ओवरऑल फुटिंग का डेप्थ 600 mm रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका सिर्फ स्ट्रेट पोर्शन जाएगा ना, क्योंकि ये आपका स्लो फुटिंग है, तो ये आपका स्ट्रेट रेक्टेंगल जाएगा, ये आपका D2 होता है। तो D2 कितना रखना है? D2 इट इज मेंशनड हियर कि D2 आपको 200 mm रखना है। बाकी D3 D4 क्या है? D3 D4 ये वाला पोर्शन है आपका, ये आपको 500 रखना है। D3 D4 ये वाला पोर्शन है। ठीक है, D3 D4 ये आपका पोर्शन है, वो यहाँ पे मेंशनड है कि कितना रखना है। तो यहाँ पे आई थिंक दोनों में सेम ही रहेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तो 500 500 और यहाँ पे 550 550 रखना है, दैट्स इट, सिंपल। ओके, चलो ये वाला खत्म। नेक्स्ट ड्राइंग जाएंगे। नेक्स्ट अगेन देयर इज नथिंग, ये आपका मैं प्लिंथ बीम का ड्राइंग दिखा रहा हूँ। देखो ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ प्लिंथ बीम है, ये सब आपको पढ़ने को पता है, इसमें मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बस यहाँ पे एक चीज आप समझो कि इस वाले ड्राइंग में ना, यहाँ पे देखो इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग बार लिखा है कि आपको ना ऊपर 16 डायमीटर का दो सरिया कहाँ पे लिखा है? हाँ, ये जो बार दिख रहा है ये वाला स्ट्रेट बार है। तो स्ट्रेट बार कहाँ पे लिखा है इस बंदे ने? हाँ के 16 डायमीटर का तीन सरिया आपका स्ट्रेट जाएगा, समझ में आ रहा है ना? एक मिनट, आई थिंक आई टेक अ स्मॉल बीम, दैट वुड बी बेटर। हाँ, छोटा बीम लेंगे क्या? आई थिंक इसको लेंगे, ये थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको। नहीं, फिर ये कंफ्यूजन रहेगा। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। ठीक है, इसका करेंगे, इसका करेंगे। देखो, देखो इसमें व्हाट इज दैट, हाँ, 16 डायमीटर का तीन सरिया आपको ऊपर प्रोवाइड करना है। और नीचे कहाँ पे प्रोवाइड करना है? नीचे आपका मेन सरिया कितने का है? नीचे आपका 16 डायमीटर का दो, नहीं 16 का दो आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, हाँ नीचे आपको वेट यार, देखो
नीचे कहाँ पे गए, हाँ 16 का 2 है ये आपका, ठीक है ये दिख रहा है ना, देखो ये आपका 16 का 2 है और ऊपर आपका 16 का 3 है, ये तो ठीक है सेपरेट। 23 25 क्या है। अब ये जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है जो डिटेल, इसका अलग टाइप का डिटेलिंग है, ये यहाँ पे क्या करे, इसका एक नाम देगा कि 23 है और ये आपका 25 है। फिर क्रॉस सेक्शन में डायरेक्टली 23 लिखेगा, देखो 23 क्यों लिखा है, 1 2 3, इसने 23 लिखा है। 23 इसलिए लिखा है क्योंकि 16 डायमीटर का 3 सरिया है ना, तो दैट इज वाई 1 2 3, और ये तीनों सरिया का जो एक कॉमन नेम है वो 23 दिया है, इसलिए यहाँ पे ऊपर 23 लिखा है। नीचे आ जाओ, नीचे ये जो सरिया है ना, नीचे वाला सरिया, ये वाला सरिया जो स्ट्रेट जा रहा है, ये आपका 16 डायमीटर का 2 सरिया है, इसका नाम इसने 25 लिखा है। सो दैट इज वाई आप क्रॉस सेक्शन में आ जाओ। सो कम टू द क्रॉस सेक्शन। तो इस बंदे ने देखो क्रॉस सेक्शन में क्या लिखा है, 1 और 2, ये 2 बार दिख रहा है ना, ये 2 बार आपका 16 का 2 है, और ये फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब है नीचे वाला बार है, ये दो नीचे वाला बार का नंबर 25 25 है। समझ में आ रहा है। फिर इधर आ जाओ, फिर इसमें यहाँ पे आ जाओ। हाँ, फिर ए वाला बार देख रहे हैं जिसे जो बॉटम करटेल, हाँ बॉटम करटेल नहीं है, पूरा पूरा गया है, देखो इसमें देखो। से अगेन वी विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इधर। देखो एक तो आपका ये बार तो हमें पता चल रहा है कि सर ये तो बार ऐसा जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है सर। पर एक्चुअली सर हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सर, जो करटेल बार होता है ना वो इतना ही जाना होता है, एक्चुअली हमारे हिसाब से इतना ही जाना होता है, इतना ही जाना होता है। पर यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऐसा जा रहा है, सेकेंड लेयर का बार भी आपका पूरा पूरा जा रहा है। वाई, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट। ओके, तो कभी कभी आपका ये जो बिल्डिंग है ना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में, हम अर्थक्वेक जोन में बना रहे हैं, जब आपका अर्थक्वेक जोन में आप स्ट्रक्चर को बनाते हो ना, तो वहां पे देयर इज अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्मल बीम का बिहेवियर क्या है, नॉर्मल बीम का बिहेवियर अगर मान लो फिक्स बीम होगा, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज माई नॉर्मल बीम। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में दिस विल बिकम उल्टा। उल्टा मतलब क्या होगा, आपका जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है ना, जो इधर भी आ सकते हैं, नीचे वाले जोन में भी आपका नेगेटिव आ सकता है, ऊपर तो वैसे भी आएगा, पर जब आपका अर्थक्वेक के टाइम में, अर्थक्वेक देखो कैसा आएगा, ऐसा भी आ सकता है एक्स डायरेक्शन, ऐसा भी आ सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन, जो आपका नॉर्मल बीम आपका जहाँ पे टेंशन आ रहा था ना, जहाँ पे आपका ये आ रहा था, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, वहां पे आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट में आ सकता, जैसे ये वाला नेगेटिव था नॉर्मल बीम में, पर ड्यू टू द अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक आपके इस तरह से लैटरल डायरेक्शन में आता है, बिकॉज ऑफ दैट आपका यहाँ पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट भी आ सकते हैं, नीचे भी आपका आ सकते हैं। सो अगर नीचे भी आएगा तो यहाँ पे भी आपका टेंशन क्रिएट हो रहा है, अगर यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको रीइंफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। सो दैट इज वाई व्हाट वी डू समटाइम्स, समटाइम्स मैं बता रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ वर्ड समटाइम। तो इन दैट केस देखो इस लेयर में भी आपको बार प्रोवाइड करना है, पर ये जो बार है ना आपको पूरा पूरा जा रहा है, दिस बार इज गोइंग पूरा 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 जा रहा है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। अभी जो भी चीज मैंने कहा मैंने उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके भी दिखा दिया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में बना रहे हैं। कैसे पता चला सर आपको, जब भी आपके ड्राइंग में इस तरह से डिटेलिंग दिया जाता है ना, कि यहाँ से एल नॉट तक आपको देना है, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है कि कन्फाइनिंग जोन है, इसका मतलब है दिस इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग जो आपका डक्टाइल डिटेलिंग को फॉलो करेगा। एंड डक्टाइल डिटेलिंग बहुत रिजिड होता है, तो वहां पे आपको यहाँ पे भी आपका टेंशन क्रिएट होगा। नॉर्मल बीम में दिस इज नो टेंशन हियर, क्योंकि टेंशन आपका नॉर्मल बीम में ऐसा आता है, दिस विल बी नेगेटिव, सैगिंग एंड नेगेटिव। पर ड्यू टू रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड ऑल, इज एवरी चांस दैट, क्योंकि रिवर्सल में क्या होगा ना, ये ऐसा रहेगा, ऐसा हो सकता है, तो आपका टेंशन नीचे भी आ रहा है, सिंस यहाँ पे टेंशन नीचे आ रहा है, सो वी हैव गिवन दिस कंप्लीट बार ऐसा कंप्लीटली जा रहा है। नॉर्मल बीम में क्या कर रहे थे, वी वर जस्ट करटेलिंग द बार, ये आपका करटेलमेंट होता था, पर यहाँ पे टेंशन आ रहा है, तो सिर्फ नीचे 16 डायमीटर का 2 सरिया से यहाँ पे मेरा टेंशन को कवर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 12 डायमीटर को 2 सरिया एक्स्ट्रा और प्रोवाइड कर दिया। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, सो डोंट बी अंडर द इन्फ्लुएंस की हर बार ऐसा ही होता है, नहीं, अर्थक्वेक में आपका जो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फाइन। हाँ, इतना क्लियर है, बाकी क्या बोलना है, बाकी हाँ वो सारे चीज यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 25A लिखा है, 25 इसके नीचे लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो कभी भी याद रखना। अब आप ये ऐसा मत समझो कि सर ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट लेयर का बार है ना, तो इसको फर्स्ट यहाँ पे दिखाना था, नहीं वो वाला नहीं है। अगर यहाँ पे फर्स्ट लेयर का बार है उसके नीचे इधर दिखा दिया, ये आपका सेकेंड लेयर का बार है इसलिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, दैट्स इट, फाइन। वैसा ही है ना, वट एवर आई एम टेलिंग इज करेक्ट ना। ठीक है, क्योंकि देखो 25A लिखा है, एंड ये आपका 25A दिखा रहे हैं, देखो 25A, और ये आपका बार 25A। ठीक है, इतना क्लियर है ना, फाइन। बाकी स्टीरअप पे 2 लेग का स्टीरअप आपको 8 mm पे लगाना है एट 100 mm का स्पेसिंग। तो इसने क्या लिख दिया, स्टीरअप का इसका नाम दे दिया 26, तो यहाँ पे डायरेक्टली 26 लिखा है, देखो ये पूरा स्टीरअप इसने ड्रॉ कर दिया,
और यहाँ पे 26 लिखा है। नॉर्मल प्रैक्टिस में हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे स्टीरअप को दिखाते थे, वी यूज टू शो स्टीरअप और बोलेंगे कि 8 डायामीटर का सरिया है, एट 150 पे लगा दो। तो ये सारी चीज इसने लिखा ही नहीं, इसने डायरेक्टली सीधा सीधा बोल दिया कि 26 का मतलब है आप इधर आ जाओ, आपका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में 26 देखो कि 26 कहाँ पे है, हाँ इसका मतलब है 2 लेग स्टीरअप 100 पे लगा लो। और ये वाला क्या है, अगेन आई टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड एज व्हाट यू कॉल, ये आपका इट लुक्स लाइक अ चेयर बार बट इट इज नॉट चेयर, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी बीम है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे सेकेंडरी बीम दिख रहा है, डॉटेड में आ रहा है, तो आपका मेन बीम है, मेन बीम के ऊपर आपका सेकेंडरी बीम है, तो सेकेंडरी बीम के नीचे आपको इस तरह से एक चेयर जैसा प्रोवाइड करना है। सो दिस इज गिवन टू ट्रांसफर द शियर फोर्स। ठीक है, आपका जो शियर है ना, शियर को ट्रांसफर करने के लिए आपको इस तरह से एक चेयर जैसा बार आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे, सेकेंडरी बीम के नीचे, क्योंकि ये आपका प्राइमरी बीम है और ये आपका डॉटेड में दिख रही है, आपका सेकेंडरी बीम जा रहा है, सो इसके नीचे आपको देना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फाइन, दैट्स इट। एंड इसके अलावा आई थिंक देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन, समझ में आ गया ना, दिस इज अंडरस्टूड ना, फाइन। आई थिंक बाकी अगर आप ड्राइंग देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं, हाँ यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझा दूंगा, या विल गो विद दिस ड्राइंग। अभी आप जल्दी से मेरे को समझा दो इसको कैसे पढ़ा जाता है। सर वेरी सिंपल सर, फर्स्ट हम कभी भी याद रखना, मैं आपको स्ट्रेट बार देखना है। सर स्ट्रेट बार कहाँ पे, सर स्ट्रेट बार देखो यहाँ से देख लेना। देखो यहाँ पे एक और चीज याद रखना, इसने सेक्शन 11 11 लिखा है, सेक्शन 12 12, तो सेक्शन 11 11 कहाँ पे काटे, सेंटर पे काटा है, तो सिर्फ सेंटर के बीम्स बार आपको दिखेंगे, तो सेंटर का बार है 34 34 ए एंड 34, तो कहाँ पे लिखा है इसको देख। तो आपका जो स्ट्रेट बार जा रहा है ना, 20 डायमीटर का दो सरिया स्ट्रेट जा रहा है, एंड 16 डायमीटर का एक सरिया आपका स्ट्रेट जा रहा है। मतलब प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा, ये आपका 20 डायमीटर के दो बार बाहर बाहर लगेंगे, और अंदर वाला जो बार है वो आपका 16 डायमीटर का लगेगा। तो इस तरह से आपके 3 बार जा रहे हैं, बाहर के 2 बार आपके 20 डायमीटर का है, और अंदर का एक बार आपका 16 डायमीटर का है, काम खत्म। नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिखा है, फर्स्ट 36 ए को देखो, 36 ए है, तो 12 डायमीटर का दो सरिया, तो नीचे आपका 12 डायमीटर का दो सरिया है, खत्म हो गया। अब एक्स्ट्रा बार में आएंगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा बार दिख रहा है ना, ये आपका एक्स्ट्रा बार है, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा भी है, टॉप राइट एक्स्ट्रा भी है। पर इसको कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए इसने सेक्शन यहाँ पे काटा है, कहाँ पे, 11 11 सेक्शन, सेंटर वाला खत्म। आप अभी सपोर्ट के पास, ये आपका सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट पे देखो सपोर्ट आपका कवर हो रहा है, तो सपोर्ट आपका 12 12 सेक्शन है, तो आपको ये वाला 12 12 सेक्शन देखना है, दिस वन। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे 12 12 सेक्शन को, अगेन सिंपल है, कुछ नहीं होता है इसमें। कैसे लिखा है इसने, हाउ टू अंडरस्टैंड, 34 34 34 का दो, व्हाट इज रिटर्न हियर, हाँ 34 का दो, 34 ए का ए, ठीक है वो ठीक है, हाँ चलो फिर समझ में आ गया, 34 का दो, 34 ए का, ओके 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 ओके, चलो इधर आ जाओ। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो इसने फिर से बहुत कंफ्यूजन है इस ड्राइंग में, देखो 34 दो लिखा है, 34 ए, इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला बार है, ये जो फर्स्ट लेयर का बार है, ये आपका वही बार है कि आपका ये बार स्ट्रेट जाएगा, जिसमें आपका 34 दो लिखा है, 34 मतलब ये वाला है, मतलब 20 डायमीटर का दो सरिया, एंड सेंटर में आपका 34 है मतलब 16 का एक सरिया आपका जाएगा। ये आपका फर्स्ट लेयर का बार है। अब ये टॉप एक्स्ट्रा बार है, तो सेकंड लेयर में आएगा, तो आप सेकंड लेयर का देख लो, ये आपका सेकंड लेयर का लिखा है, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, दिस इज व्हाट इट इज रिटन, सेकंड लेयर में क्या लिखा है, 16 का दो, तो सेकंड लेयर में ये जो बार दिख रहा है ना, ये आपका 16 डायमीटर का दो सरिया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखो, ऊपर 1 2 3 बार जो दिख रहा है ना, 34 34 ए 34, ये आपका ऊपर का दो बार है, 34 मतलब 20 डायमीटर का दो बार है, और सेंटर में आपका 16 डायमीटर का बार, ये फर्स्ट लेयर का है। सेकेंड लेयर में देखो, ये आपका सेकेंड लेयर है, दो बार, एंड ऊपर 35 35 लिखा है, तो 35 का मतलब है 16 डायमीटर का दो सरिया, इसका मतलब है ये आपका 16 डायमीटर का दो सरिया, एक सरिया इधर, ये दो सरिया, समझे आप। पर यहाँ पे इसने स्पेसर बार नहीं दिखा है, तो यूजुअली थोड़े लोग इसको स्पेसर, क्योंकि दो लेयर में आपको स्पेसर बार देना है, फ्यू पीपल शो इट, फ्यू पीपल डोंट शो इट, अगर नहीं देंगे इसका मतलब है आपको साइड पे देना है। कुछ ड्राइंग में दिया, देखो स्पेसर बार इज नॉट अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो इसलिए आपको ड्राइंग में थोड़े लोग मेंशन करेंगे, थोड़े लोग नहीं करेंगे, तो आपको साइड पे स्पेसर बार देना होगा। ठीक है, अब नीचे वाले में आ जाओ। नीचे वाले में आ जाओ, नीचे में क्या लिखा है, 36 वाला कवर कर दिया ना, 12 का दो सरिया आपको 36 में देना है, दैट इज कवर्ड। तो 36 देखो, 36 को कैसे पढ़ा जाता है, हाँ 1 2 3 सरिया है ना, तो दो कैसा लिखा था, ओके ओके ओके, एक मिनट, तो इसने गलत लिखा है ना यहाँ पे,
देखो 16 डायमीटर का 3 सरिया वो नीचे दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है। हाँ ये ऊपर दिखा रहे, ठीक है ठीक है। हाँ अभी नीचे वाले में आ जाओ, नीचे आपको 16 डायमीटर का 3 सरिया प्रोवाइड करना है बॉटम लेयर में, तो इधर आ जाओ। तो देखो 1 2 3 दिख रहा है ना, दिस इज 36 नंबर है। 36 का मतलब है आपका 16 डायमीटर का 3 सरिया आपका नीचे आएगा। एंड फिर इसके बाद आपका एक और बार देखो ये वाला 12 डायमीटर का 2 सरिया आपका सेकेंड लेयर में आएगा। ये आपका 12 डायमीटर का 2 सरिया है, तो सेकेंड लेयर में आएगा जिसका नाम 36A है। तो यहाँ पे 36 है, 1 और 2 बार 36 है, 36 है। ये आपका सेम, ये बॉटम का सेक्शन सेम ही रहेगा, दोनों सेम ही रहेगा, सिर्फ टॉप में वो चेंजेस आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड ना? दैट्स इट। सो इसको भी आप समझो। व्हाट आई विल डू इज, मैं इसका एक ड्राइंग नहीं, ड्राइंग में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। आप क्या करना, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक काम करूंगा, मैं क्योंकि ये ड्राइंग में शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कंपनी का ड्राइंग है, सो आई विल नॉट शेयर इट। ओके, तो इसके लिए व्हाट आई विल डू, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लूंगा, एक बीम का क्रॉस सेक्शन का स्क्रीनशॉट निकाल के दूंगा आपको। एंड फिर आप इसको देख लो, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, फाइन। मैं आपको एक बीम इसी तरह से एक 2 3 बीम का मैं क्रॉस सेक्शन निकाल के आपको दे दूंगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई भी डाउट होगा, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर।